कहते हैं हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करती है। हम जैसा सोचते हैं हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव और हमारा विचार वैसे ही बनता है। हमारा कर्म ही हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम जिस हिसाब से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, अपने विचारों को समायोजित करेंगे, वैसे ही हमारे कर्तव्य होंगे और वैसे ही हमारे स्वभाव और वैसे ही हमारे चरित्र व्यक्तित्व होंगे। जैसे दुनिया में हर इंसान के चेहरे अलग होते हैं, वैसे हर इंसान के विचार भी अलग होते हैं। सो हेलो गाइस, सी इज़ भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट विद भारती। आज के इस वीडियो में मैं एक न्यू मोटिवेशन स्टोरी बताने वाली हूँ। एक शहर में एक बार एक राजा आए और वो राजा बहुत ही अमीर थे। उन्हें अपने पैसों पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और वो एक धनी व्यक्ति थे। अचानक कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक था। उनके आँखों में कोई प्रॉब्लम हो गई, उनकी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानियां होने लगी और उन परेशानियों की वजह से बहुत तकलीफ़ में हो गए। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि जब चेकअप किया डॉक्टर ने, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी परेशानियों को नहीं पकड़ पाए, हमें नहीं पता कि आपकी आंखों में कौन सा इन्फेक्शन और कैसे हो गया। तो डॉक्टर चला गया और उसके बाद फिर राजा ने, उसके पास पैसों की तो कमी थी नहीं, इसलिए वो विदेश से डॉक्टर बुलाया। तो जब विदेश से डॉक्टर आए, तो जब विदेश से के डॉक्टर ने देखा तो उनकी आंखों में एक इन्फेक्शन तो हुआ ही था, जलन हो रही थी। तो उनकी आंखों में जब जलन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको अगर अपनी परेशानियों का समाधान, डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियों का समाधान हो जाए, आपकी आँखें ठीक हो जाए, तो आप हमेशा हर जगह आपको हरे रंग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल का मतलब आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, आपको हमेशा हरा रंग दिखना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि और हमेशा आप जो भी पहने हरा पहने और जिधर भी देखें हरा देखें। तो ये बात तो राजा को सुन के कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए सारे काम आसान थे, क्योंकि वो धनी व्यक्ति था और उसके पास पैसे भी काफ़ी थे। तो डॉक्टर इतना कह के चला गया। जब राजा ने ये चीज़, अपने राजा के पास तो पैसे थे ही, तो उन्होंने बड़े बड़े पेंटर्स को, जो पेंट करते हैं घर, तो उन्होंने बुलाया और कहा कि पूरे महल को और पूरे गली को आप, यानी कि वो जिस नगर में रहते थे, उन्होंने कहा पूरे महल को और पूरे नगर को आप हरे रंग से रंग दीजिए और मैं जिधर भी जाऊँ मुझे हरे रंग के सिवा कोई रंग ना दिखे। तो सारे पेंटर्स ने ऐसा ही किया। वो डेली हर दिन पैसे खर्च करते थे अब उसी काम में। राजा ना हर दिन उन्होंने पैसे खर्च करते थे इसी काम में कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में, अपने उसके महल में उसको हरा रंग ही दिखाई दे। लेकिन उसके इतने पैसे खर्च होने के बावजूद भी उसे दूसरा रंग दिख ही जाता था। तो उसने फिर यही किया कि अपने और पेंटर्स को बुला के उसने कहा कि मुझे और हरा रंग के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, प्रत्येक जगह पे मुझे हरा रंग ही दिखना चाहिए। उसकी कोशिश करने के बाद भी वो उसे दूसरा रंग दिख ही जाता था और ये असंभव भी था, क्योंकि ये काम करना असंभव था कि कहीं भी वो किधर भी जाता तो थोड़ा दूसरा रंग दिख ही जाता। तो एक उधर से गली से एक सज्जन व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रंग देखा हरा, चारों ओर जिधर भी जाते उन्होंने हरे रंग का इस्तेमाल करते हुए देखा, सारे घर में, सारी गलियों में, तो उन्होंने लोगों से उस हरे रंग का कारण पूछा। तो लोगों ने बताया कि लोगों ने सारे कारण बताए कि राजा को आंखों में प्रॉब्लम है, इसलिए राजा ने ऐसा करवाया और राजा बहुत अमीर है। तो इतनी बात सुनते ही वो जो सज्जन व्यक्ति था वो गया राजा के पास। तो जब राजा के पास गया तो उसने राजा से कहा कि अगर आप अपनी परेशानियों का समाधान करना चाहते हैं तो आपके बहुत कम ही पैसों में और बहुत कम समय में आपकी परेशानियों का समाधान हो जाए। तो राजा इतना सुनते ही उसने आश्चर्यचकित से पूछा कि कैसे, मैं तो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि अगर आप इतने पैसों को खर्च करने से अच्छा आप हरा रंग चारों ओर पेंट करवाने से अच्छा है कि आप एक हरा चश्मा क्यों नहीं ले लेते। तो जो राजा था, राजा तो बहुत आश्चर्य हो गया और वो जवाब सुनते ही वो बहुत खुश भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने सोचा कि मैं इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ और ये व्यक्ति मुझे इतना अच्छा ऑप्शन बताया। तो राजा वैसे बहुत घमंडी था, उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था, लेकिन उसने क्या किया,
उसने सज्जन व्यक्ति को नम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और उसने कहा कि आप जैसे ईमानदार और आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की हमें ज़रूरत है। तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में भी रखा। तो ये इस कहानी से, इस मोटिवेशन स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं जीवन में। और कभी कभी हमारी छोटी सी परेशानियों को हम बड़ी परेशानियां समझ लेते हैं और उन छोटी सी परेशानियों को बड़ी परेशानियां समझ के हम उनका उनका हल भी हम बड़ा ढूंढते हैं, लेकिन होता छोटा है। तो हम अपनी परेशानियों को, अगर हमारे पास एक अच्छा विचार है, अच्छी सोच है, तो हम अपनी परेशानियों को बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारी छोटी परेशानियां हमें लगती है कि बहुत बड़ी परेशानियां हैं, और अगर छोटी भी परेशानियां रहती हैं तो हम उनका हल नहीं ढूंढ पाते हैं, हम उन्हीं परेशानियों में फंसे रहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने अच्छे विचारों से अपना काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा समय भी बचता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।